Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Arshid Shahzad and you are watching my YouTube channel English with Arshid. Dear students, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि है फंक्शनल इंग्लिश, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में अज्जाए कलाम का नाम दिया जाता है और यूँ कह लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपकी इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमें इंग्लिश हमारी इम्प्रूव हो, हमें पता हो कि कौन सा वर्ड क्या है, सेंटेंस आपके सामने लिखा हो और आप जानना चाहते हो कि ये ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले याद करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन। Words which are divided into different kinds and classes according to their function in the sentences are called parts of speech. अल्फाज और उनके वो इकसाम जिन्हें फ़िक्रों में उनके काम के लिहाज से तकसीम किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। These are 8 in numbers. इनके 8 ये तादाद में है, इनके 8 नंबर है। नंबर 1, द नाउन, the pronoun, the verb, the adjective, the adverb, the preposition, the conjunction and the interjection. तो प्यारे तलबा, आपने इस डेफिनेशन को याद करना है, सबसे पहला काम आपका। दूसरा काम, डेफिनेशन के बाद आपने इनके नाम को याद कर लेना। ये सबसे पहला काम जो है आपका, फर्स्ट का काम आपका ये है। अगर इनके डेफिनेशन याद हो, फिर आगे इनके नाम याद हो, आगे मजीद इनके भी, जैसे नाउन है तो नाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन है तो उसकी डेफिनेशन है, वर्ब है तो उसकी डेफिनेशन है, तो वो मजीद चलती रहेंगी, इनको आप साथ साथ याद करती हैं। तो चलिए आज सबसे पहले जो नाउन है इसकी बात करते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल, अहमद, सलमा, अली, लाहौर, लंदन, इंग्लिश, टेबल, चेयर, फैन, विजडम, लव एसेट्रा। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये नाउन की हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो इजीली आप इन चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है काइंड ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला नंबर है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद दूसरा नंबर आपका होता है काइंड ऑफ नाउन। Following are the kind of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही एक और नाउन होता है जिसे कंक्रीट नाउन का नाम भी दिया जाता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए अब इनकी भी साथ साथ डेफिनेशन कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, the name of any particular person, place or thing is called proper noun। यानी कोई भी चीज जिसे उसके खास नाम से पुकारा जाए। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसका कोई नाम हो, कोई ऐसी जगह जिसका कोई नाम हो। मसलन अली एक प्रॉपर नाम है, सलमा, काशिफ, नूरदीन, बांगे दरा किताब का नाम है, ईफल टावर, साहिवाल, लाहौर एसेट्रा। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल है वो प्रॉपर नाउन की है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन।
यानी उर्दू में प्रॉपर नाउन को आप यूं कह सकते हैं कि इसमें मार्फा, और कॉमन नाउन को कह सकते हैं इसमें नकरा। द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वो नाम जो हर शख्स यानी आम, जनरल, आम, हर शख्स हर जगह हर चीज़ को दिया जा सके। जैसा कि बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, स्पेसिफाई नहीं है। टीचर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकती है, कोई हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकती है, शहर, कंट्री, टेबल, बुक, ऑफिसर, विलेज, टाउन एसेट्रा। तो ये सारे कॉमन है, आम है, इसलिए इनको कॉमन नाउन का नाम दिया जाता है। कलेक्टिव नाउन, ये नाम से ही जाहिर है कलेक्ट का मतलब क्या होता है। द नेम गिवन टू एनी ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाम जो किसी ग्रुप को, या वो ग्रुप किसी चीज़ों का हो, या अशखास का हो, या किसी भी चीज़ का हो, तो उसको कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाता है। जैसे कि आर्मी, पुलिस, टीम, क्राउड, मॉब, फ्लोक, हर्ड, ज्यूरी, फैमिली, कमेटी, क्लास, रेजिमेंट, स्वेन, पैक, बेंच, क्लम्प, नेशन, प्रोसेशन एसेट्रा। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो किसकी हैं, कलेक्टिव नाउन की हैं, क्योंकि ये सारी कलेक्शन को जाहिर कर रही हैं। कोई ना, ये एक आदमी के मिलने से टीम नहीं हो सकती, ना क्लास हो सकती है एक तालिब इल्म के आने से। इस तरह मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, the name of a material or substance of which things are made is called material noun। कोई वो चीज़ जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मटेरियल है ना, आयरन, वाटर, स्टील, मिल्क, राइस, पेपर, ग्लास, वुड एसेट्रा। तो उससे नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, action or state is called abstract noun। It may not be touched, seen, heard, smelled or perceived by senses। it जैसा कि एग्जाम्पल है विजडम, प्लेयर, सोरो, लव, हेटेड, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ट्रूथ, ब्यूटी, जॉय, जस्टिस, चाइल्डहुड, डेथ, लाइफ एसेट्रा। क्लियर। काउंटेबल नाउन, the name of a thing that can be counted or divided into singular or plural is called countable noun। इन्हें हम गिन भी सकते हो और इन्हें हम सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो वो काउंटेबल हो, गिने जा सकते हो। जैसे चेयर, टेबल, बुक, पेन, कैमरा, राइटर, पेन, गर्ल, बॉय, टीचर, स्टूडेंट एसेट्रा। और अनकाउंटेबल नाउन, the name of a thing that cannot be counted or divided into singular or plural is called uncountable noun। मिसाल मिल्क, आइस, लिबर्टी, लाइफ, ट्रूथ, ब्यूटी, डेमोक्रेसी, आयरन, ऑनेस्टी, गोल्ड एसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होगी जो मैंने आपसे शेयर की है। इससे आगे अगर आप लोग, इससे आगे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तब आपको समझ आएगी जब आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन याद करें, उसके नाम याद करें, उसके बाद काइंड ऑफ नाउन जो है उसे याद करें, काइंड ऑफ नाउन के नाम, और नामों के बाद उसके
जो डेफिनेशन है वो याद करें, एग्जाम्पल याद करें। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहला काम आपने करना है कि सेंटेंसेस के अंदर जो नाउन है उनको पॉइंट आउट करें कि कौन है, एंड से वेदर दे आर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पहला है दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसमें नाउन कितने हैं, दी अर्थ है, दी सन है, लेकिन आपने ढूंढना है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये आपके लिए सेंटेंसेस 25 सेंटेंसेस दिए हुए, तो आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह के और यूज़फुल मुफीद लेक्चर्स आपको मिलते रहें, तो इंग्लिश विद अरशद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।